दोस्तों, किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को कामयाबी मिलने में बहुत ही समय लगता है और किसी को तो मिलती भी नहीं है। हम सभी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी मेहनत के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और आपने देखा ही होगा, कुछ लोग थोड़ा ही परिश्रम किए और वह लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। और आप कहते भी होंगे, अरे वह तो मेरे से कमज़ोर था पढ़ने में, लेकिन फिर भी वह हमसे आगे निकल गया। आप जो सोच रहे हैं वह चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है और बार बार असफलता का मुंह ही देखना पड़ रहा है। और अंत में खुद को आप लाचार ही पा रहे हैं, खुद को कमज़ोर पा रहे हैं। कई बार होता है कि हम लोग इतने असफल हो जाते हैं कि हमारा मन ही टूट जाता है। हम खुद को बहुत कमज़ोर और हारा हुआ महसूस करने लग जाते हैं और बहुत निराशा भी होती है। और निराशा भी क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो हम, क्योंकि हमने बहुत परिश्रम किया था। जितना हमसे होना चाहिए था उतना परिश्रम किया था, लेकिन मुझे उस परिश्रम के हिसाब से फल ही नहीं मिल पाया और एक बार फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी यह सारी समस्याएं घटित हो रही हैं या ना भी घटित हो रही हों, तो भी आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि शायद ही आपको इससे पहले कहीं पता चली होंगी। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वह सारी बातें इन सभी मुश्किलों से तुम्हें बाहर निकाल देंगी। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। जैसे आज के समय में स्कूल हैं, वैसे ही प्राचीन समय में आश्रम हुआ करते थे। उस समय के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाया करते थे। उस समय हर शिष्य अपने गुरु का बहुत ही सम्मान किया करता था। प्राचीन समय में लोगों को किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम से सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने राज्य वापस लौट जाते थे। उन शिष्यों में राजवीर नाम का एक शिष्य था। वह भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने राज्य वापस लौट आता है। सभी लोग अपने अपने राज्यों में वापस लौट कर आने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, राजवीर और बड़ा होने लगा। उसके परिवार की दशा पहले से ही अच्छी नहीं थी। राजवीर के घर वालों ने भी यही सोचा था कि राजवीर जब आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर वापस आएगा तो वह बहुत ही कामयाब बनकर आएगा, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन राजवीर के साथ यह सारी बातें उल्टी हो रही थीं। राजवीर आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वह काम की तलाश में दूर दूर जाता तो उसे कोई काम नहीं मिलता था। छोटी छोटी चीज़ों में वह असफल हो जाया करता था। राजवीर एक बार एक राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिक को भर्ती कर रहा था। राजवीर भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए राजा के महल पहुँच जाता है। राजवीर जब राजा के अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत होता है अपनी योग्यता को साबित करने के लिए, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देख राजा के अधिकारी उसे बाहर कर देते हैं। उससे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने के लायक नहीं हो। दोस्तों, राजवीर इस बात से बहुत ही हताश और निराश हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई एक उम्मीद बची हुई थी, तो वह यही उम्मीद थी। इसके बाद वह अपने घर दुखी मन से वापस लौट आता है। घर वापस आने के बाद उसे पड़ोसियों के ताने सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि राजवीर तो बहुत पढ़ा लिखा है, पर इसे कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई कहता है कि यह तो आश्रम में ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा, और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहने लगते हैं कि इसकी सोचने समझने की शक्ति ही कम है, इसलिए इसका दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब लोग उसे तरह तरह के ताने मारते रहते थे। इस बात से राजवीर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा। फिर जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला। उसने अपनी समस्या अपने एक दोस्त को बताई। उस दोस्त ने कहा, राजवीर तुम एक बार फिर अपने उस आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने जाओ और तुम उन्हें अपनी सारी समस्या बताओ, वह तुम्हारी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे।
राजवीर तो पहले हिचकता है कि आश्रम तो गए मुझे बहुत दिन हो गए हैं, पता नहीं गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं। लेकिन वह जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आश्रम चला जाता है। आश्रम में उसे वही पुराने गुरु मिलते हैं जिन्होंने राजवीर को बचपन में पढ़ाया था। गुरु अब बूढ़े हो चले थे। राजवीर उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताता है। गुरु शांतिपूर्वक उसकी सारी बातों को सुनते हैं। राजवीर कहता है कि गुरुवर मैं कहीं भी जाता हूँ तो असफल हो जाता हूँ। मैं किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता हूँ। मैंने अपना अध्ययन भी बहुत अच्छे तरीके से किया था, फिर भी मैं असफल होता जा रहा हूँ। खुद को लाचार ही पा रहा हूँ। हमारे दिमाग में कई तरह के नकारात्मक विचार भी जन्म ले रहे हैं। गुरु कहते हैं कि राजवीर मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को एक कहानी के माध्यम से दूर कर दूंगा। उस कहानी को तुम ध्यान पूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराया करता था। बकरी चराते चराते वह चरवाहा जंगल में इतने आगे निकल गया कि उसे एक शेर का बच्चा मिला। उसने अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली थीं। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है। यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है, उस चरवाहे ने उस शेर के बच्चे को उठा लिया और अपने साथ घर ले आया और उसे भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह शेर का बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा, भेड़ों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ घास खाता, भेड़ों की तरह बोलता। अपने आप को वह भेड़ ही समझता था। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें दौड़ने लगीं। शेर के उस बच्चे ने भी भेड़ की तरह डरते कांपते भेड़ के झुंड की तरफ भागने लगा। वह बड़ा हो गया था, फिर भी भेड़ के झुंड के साथ ही भागा जा रहा था। भागते हुए शेर के बच्चे को, जो कि अब बड़ा हो चुका था, उस हमलावर शेर ने देख लिया। इस तरह भागते हुए उसे देखकर हमलावर शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से अपना ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर ने उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे अपना चेहरा दिखाकर कहा, देख तेरा चेहरा मेरे चेहरा के जैसा है, तेरे पंजे भी मेरे पंजे जैसे हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है मेरा चेहरा तेरे जैसा है, मेरा पंजा भी तेरे जैसा है, लेकिन तू बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज़ से तो कोई डरता भी नहीं। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज़ से भी लोग डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझ। जिस दिन तू खुद को शेर समझ लिया उस दिन तेरे से सब डरेंगे। बस तू खुद के अंदर की शक्ति को पहचान। तुझे महसूस करना होगा कि मैं भी एक शेर हूँ, मेरे पास भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूँ। जिस दिन तेरे मन में यह विचार आ गया उसी दिन तू किसी से नहीं डरेगा। तू डर इसलिए रहा है, या यूं कहें कि डर कर इसलिए भाग रहा था क्योंकि तू खुद को भेड़ समझ रहा था। जब तक तू खुद को भेड़ समझेगा तब तक तू भागता रहेगा, क्योंकि बचपन से तू खुद को भेड़ समझते हुए आ रहा था और खुद को तू भेड़ समझने लग गया था, इसलिए तू डर के भाग रहा था। क्योंकि बचपन से लोगों ने तुझे भेड़ ही समझा है, किसी ने तुझे शेर कहकर पुकारा ही नहीं, इसलिए तू खुद को भेड़ समझने लगा। गुरु ने कहा, राजवीर तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। तुम्हारे पास सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तुम खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई तुम्हें प्रोत्साहित ही नहीं कर रहा है कि तुम भी कर सकते हो। लोग तुम्हें सिर्फ अपनी नकारात्मक ऊर्जा ही दे रहे हैं। तुमसे बस यही कह रहे हैं कि राजवीर पढ़ा नहीं है, राजवीर योग्य नहीं है।
इसलिए उसे कहीं पर काम या नौकरी नहीं मिल रही है। तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे आस पड़ोस वाले असफलता का डर तुम्हारे अंदर भर दिया है। बचपन से ही वह लोग तुम्हें अयोग्य बोल रहे हैं और अयोग्य ही समझ रहे हैं, इसलिए तुम्हारी मानसिक दशा अयोग्य सी हो गई है। तुम खुद को हारा हुआ महसूस करने लगे हो, क्योंकि लंबे समय तक किसी को अयोग्य, असफल बोला जाएगा तो उसका दिमाग सच में अयोग्य, असफल हो जाता है। वह खुद को कमज़ोर और लाचार समझने लगता है, क्योंकि लोगों ने उसे कमज़ोर और लाचार ही बोला है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। राजवीर, चारों तरफ तुम्हें लोग सिर्फ अपनी नकारात्मक ऊर्जा ही देंगे। वह तो चाहते ही हैं कि तुम जिंदगी में कभी सफल ना हो पाओ, तुम भेड़ ही बने रहो, क्योंकि वे लोग तुम्हें भेड़ की तरह ही देखना चाहते हैं। उन्हें भी डर है कि कहीं तुम शेर बन गए तो तुम उन्हें खा ना जाओ, क्योंकि शेर से सब डरते हैं। अर्थात उन्हें डर है कि तुम जिंदगी में आगे ना निकल जाओ। अगर जिंदगी में कोई व्यक्ति आगे निकलता है तो सबसे पहले पास पड़ोसियों को ही दुख तकलीफ होती है। सफल होने से पहले तुम खुद के अंदर बदलाव लाओ, खुद को शेर समझने का प्रयास करो। जिस दिन तुम खुद को शेर समझने लगोगे, योग्य समझने लगोगे, उस दिन तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगेगा और तुम खुद ही सफल हो जाओगे। गुरु कहते हैं कि राजवीर, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाएगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू असफल हो जाएगा, तू गधा है, तू पढ़ाई भी सही से नहीं कर रहा है, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, यह सभी बातें उसे भेड़ बना देंगी, क्योंकि बचपन से वह खुद को भेड़ समझने लग जाता है। यहाँ भेड़ से तात्पर्य यह है कि खुद को कमज़ोर और लाचार समझने लग जाता है। उसे लगता है कि वह ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। लोग उसे खुद ही कमज़ोर बना देते हैं, लेकिन उसके दिमाग में अगर बचपन से ही बोला जाएगा कि तू शेर है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर बचपन में यह सब विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाएं, तो वास्तव में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके दिमाग में यह सभी बातें बैठ जाती हैं, तो फिर यह ब्रह्मांड उसे खुद सफल बनाता है। बच्चा जब 7 साल का होता है तो उसके इर्द गिर्द जो भी चल रहा होता है, जो कुछ भी उसे चीज़ें बोली जाती हैं, वह सारी बातें सुनता है और समझता भी है। गुरु कहते हैं कि अगर उस 7 साल के बच्चे के अंदर अच्छे विचार, अच्छी सोच और उसके बारे में अच्छा बोला जाए, उससे अच्छा कहा जाए कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे में बहुत हिम्मत है, और सभी सकारात्मक विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाएं, तो उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, और ऐसे बच्चे अपने जीवन में ज़रूर सफल होते हैं। कोई भी बच्चा कितना भी गधा क्यों ना हो, हमें उसे कभी भी गधा या कमज़ोर नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमज़ोर या लाचार बोलते हैं, तो वह सच में खुद को कमज़ोर और लाचार समझने लग जाता है और समझने लगता है कि वह सच में कमज़ोर है। उसका दिमाग खुद को कमज़ोर समझने लगता है। उसे लगता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से उसे बोला जा रहा है कि तू यह है, तू वह है, तू यह नहीं कर सकता, तू वह नहीं कर सकता। तो यह तमाम विचार उसके दिमाग में बैठ जाते हैं, तो यह विचार उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं और उसे भेड़ ही बना देते हैं। लेकिन वहीं पर उसके दिमाग में बचपन से ही अच्छे विचार डाले जाएं, अच्छी सोच पैदा की जाए, तो आगे चलकर वह एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं खुद में खुद दूर हो जाती हैं। राजवीर, तुम्हारे साथ भी बचपन से यही हो रहा है। बचपन से ही लोग तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा भर दिए हैं, जिससे कि बड़े होकर तुम यही सब सोच रहे हो। तुम बिना डरे हुए खुद को पहले सकारात्मक ऊर्जा से भरो। जब तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भर दोगे, तो तुम अपने आप सफल हो जाओगे। सफलता के द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे।
गुरु कहते हैं कि कहीं पर जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपने मन को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरो। तुम्हें असफलता या नकारात्मक विचारों पर ध्यान ही नहीं देना है। तुम्हें बस खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठो और रात में जब सोने जाओ, तब महसूस करो कि हम भी कर सकते हैं, हम असफल नहीं होंगे, हमारे अंदर भी ताकत है, हमारे अंदर भी हिम्मत है। खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते रहो। इसके बाद धीरे धीरे तुम खुद को महसूस करने लगोगे कि तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने लगे हैं। गुरु आगे कहते हैं कि राजवीर, यह काम तुम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम यह काम आज से ही शुरू कर देते हो तो तुम्हें इस काम का प्रभाव बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। राजवीर गुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आश्रम से वापस अपने घर को आ जाता है। 2 महीने के अभ्यास में राजवीर सबसे पहले अपने अंदर के डर को समाप्त करता है, खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरता है। ऐसे ही एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव आते हैं और बोलते हैं कि राजा की सेना में कुछ नए सैनिकों की ज़रूरत है, तो अगर कोई भी राजा की सेना में भर्ती होना चाहता है, सैनिक बनना चाहता है, वह ठीक 5 दिन बाद राजा की सेना में भर्ती होने के लिए राजा के महल में आकर अपनी योग्यता का प्रमाण देकर सेना में भर्ती हो सकता है। ठीक 5 दिन बाद कड़ी मेहनत के बाद राजवीर अपनी योग्यता का प्रमाण देने के लिए राजा के राजमहल पहुंच जाता है। राजा के सैनिक इस बार उसे देखते हैं तो उसमें एक अलग प्रतिभा, सकारात्मक ऊर्जा दिख रही थी। वह पहले से डर नहीं रहा था। इस बार राजवीर अपनी सभी परीक्षाओं में पास हो जाता है। राजा की सेना में वह भर्ती भी हो जाता है। जब यह बात राजवीर के घर वालों को पता चलती है तो उसके घर वाले सभी बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, गुरु के माध्यम से आज हमें ऐसी बातें पता चली जो कि हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।